पाकिस्तान एक नफरती देश है, नफरत इतनी कि वो बेकसूर बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा। सोचिए, एक हमारा देश भारत है जो ऑपरेशन सिंदूर करता है तो आतंकी खौफ से भर जाते हैं। हमारा देश आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ता है, चुन चुन कर पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करता है जहां से आतंक का खेल भारत में खेला जा रहा है। एक एक दहशत के ठिकानों को बर्बाद कर दिया जाता है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई मासूम नागरिक की मौत ना हो। लेकिन ये वो पाकिस्तान है जो रात के अंधेरे में धोखा देकर एयर स्ट्राइक कर अफगानिस्तान में 9 बच्चों को मौत के घाट उतार देता है। सोचिए, शहबाज सरकार और मुनीर की सेना के मंसूबे कितने नापाक हैं। जी हां, जंग की आड़ में मासूमों की हत्या को कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है, भले ही हालात कितने खतरनाक हो। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, भले ही उसकी अफगानिस्तान के साथ जंग की नौबत आ चुकी है, लेकिन वो सीज फायर तोड़ते हुए रात के अंधेरे में दहशत का खेल खेलता है और 9 अफगानी बच्चे मारे जाते हैं। तालिबान ने इन हमलों में मारे गए अफगानी बच्चों की तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों को देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है। पाकिस्तानी हमले में मारे गए बच्चों के शव पहचानने लायक नहीं बचे हैं और घर तक तबाह हो गए। ये हमला उसी दिन हुआ जिस दिन एफसी हेडक्वार्टर पर एक जानलेवा आत्मघाती हमले में 3 पाकिस्तानी कमांडो मारे गए और 12 घायल हो गए। वहीं तालिबान कह रहा है कि वो भी पाकिस्तान को सबक सिखाने को तैयार है। वो अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल अपने लोगों की रक्षा के लिए जरूर करेगा। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने भी हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि कल रात करीब 12 बजे पाकिस्तानी हमलावर सेनाओं ने खोस्त के गुरबुज जिले के मुगलगई इलाके में एक आम नागरिक के घर पर बमबारी की, जिसमें 9 बच्चे, जिनमें 5 लड़के और 4 लड़कियां थे, उनकी मौत हो गई और घर तबाह हो गए। कुनार और पक्तिका में भी हवाई हमले किए गए, जिसमें 4 अहम नागरिक घायल हो गए। पाकिस्तान में ना तो शांति बनाने की इच्छा है और ना ही काबिलियत। उन्होंने खोस्त के गुरबुज जिले में मारे गए आम लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और पाकिस्तान को संबोधित करते हुए कहा कि वो अपने देश में भी स्थिरता और सुरक्षा पक्का करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भिड़ंत की असली वजह आखिर क्या है, तो हम आपको बताते हैं कि ये अदावत वर्षों पुरानी है। दरअसल विवाद की जड़ 1893 में ब्रिटिश शासन की ओर से खींची गई डूरंड रेखा है। इस डूरंड रेखा को अफगानिस्तान स्वीकार नहीं करता है और यही नहीं, आतंकी संगठन टीटीपी के भी पाकिस्तान के खिलाफ है। इसके अलावा नई तालिबान सरकार पर पाक विरोधी गुटों को शरण देने का आरोप है। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव कोई नया नहीं है। सीमा पर झड़पें पहले भी कई बार हो चुकी हैं, कभी अफगान सैनिकों की गोलाबारी से तो कभी पाकिस्तान के हवाई हमलों से। इस विवाद की जड़ डूरंड रेखा है जो 1893 में ब्रिटिश शासन के दौरान खींची गई थी, लेकिन अफगानिस्तान इसे आज तक औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं करता है। इसके अलावा पाकिस्तान पर आरोप लगता रहा है कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार पर पाकिस्तानी विरोधी गुटों को शरण देने के आरोप हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच 3 दौर की वार्ता फेल हो चुकी है। पाकिस्तान ने पहले भी रात के अंधेरों में ऐसे हमले किए हैं। इस दौरान भी कई अफगानी बच्चे मारे गए थे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच शांति बहाली की 3 कोशिशें फेल हो गई हैं। दोनों देशों के बीच शांति बहाली के लिए कतर में 1 और 2 बार तुर्की में वार्ता हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के रवैये की वजह से इस वार्ता में कोई प्रगति नहीं हो सकी। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि रात के अंधेरे में पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स के पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों पर किए गए एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन थे और ये सभी इंटरनेशनल नियमों के खिलाफ हैं। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री का ऐसा जुर्म न केवल कोई कामयाबी नहीं है, बल्कि एक बार फिर से
साबित करता है कि एक्शन गलत जानकारी पर आधारित था और हालात को बहुत खराब करने और पाकिस्तानी मिलिट्री शासन को बदनाम करने और नाकामी लाने के अलावा इसका कोई और नतीजा नहीं है। तालिबान ने पाकिस्तान पर बदले की कसम खाते हुए कहा कि वो एक बार फिर से दोहराता है कि वो अपने एयर स्पेस और इलाके के इस्तेमाल और अपने लोगों की रक्षा को अपना जायज हक मानता है और सही समय पर इंशाअल्लाह उसका आवश्यक जवाब देगा। ये मुश्किल नहीं है।